बाकी इस दिन और एक्टिविटीज़ यही हैं कि आप हमारी वीडियो शेयर करवाएं, लोगों को बताएं कि इस दिन कितना बड़ा वाक़या उम्मत पे उफ्तार टूटी है, इतनी बड़ी दरार पड़ी है कि जो आज तक यानी फिल होने का नाम नहीं लेती। अल्लाह का शुक्र है हमारी वीडियोस की बरकत से अब उसकी हीलिंग शुरू हो गई है। हीलिंग ज़रूरी है, वरना तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम सुन्नी में आगे तो शिया ने इनकार कर देना है, शिया में आगे तो सुन्नियों ने इनकार कर देना है। तो ये ज़रूरी है कि इमाम महदी के आने से पहले पहले ये सुन्नी शिया की तफरीक और इसके अंदर भी जो सब डिवीजन हैं वो ख़त्म हो के लोग झूम झूम के कहें कि ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ना हम सो कॉल्ड वहाबी हैं, कोई इल्मी बात कर दे उसे वहाबी का ताना देते हैं, और ना हम बाबों का दिफा करने वाले बाब भी हैं। हम आम से मुसलमान हैं, इल्मी किताबी। तो ये करना चाहिए। बाकी जो खिलाफ शर एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं होनी चाहिए। मैं तो इन चीज़ों को कंडेम करता हूँ। प्रोग्राम करवाएं, मजालिस करवाएं, उसमें अहले बैत का जिक्र करें, बिल्कुल इज्तिहादन ये ठीक है। रबीउल अव्वल शरीफ में नबी इस्लाम का मुबारक जिक्र करें, बिल्कुल ठीक है। मैंने बताया सब के सब कर रहे हैं। अब बड़ा दुख होता है, अब ये पिछले दिनों आप देखें, परसों जुम्मा था 6 मुहर्रम का। अब 6 मुहर्रम के जुम्मे में बजाय फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करने के आप और तरफ लग पड़े में, खुसूसन अहले हदीस के आप मेंबरों से देखेंगे तो वो शिया के ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहे होंगे और मुहर्रम के चारों जुम्मे इसी में गुजार देंगे। तो फिर अहले बैत का जिक्र कब आएगा? उसके ऊपर क्यों नहीं टाइम लगाते? आप करें, अपनी भड़ास निकालें। अगर शिया को हक है तो आपको भी हासिल है, करें आप ज़रूर। लेकिन अहले बैत को अगर आप ऑन करते हैं तो उनका भी जिक्र खैर कर लें। टोटल आपके इसी ऊपर लगा हुआ है। और जनाब आप अज़मत सहाबा, और अज़मत सहाबा से मुराद खुलफाए राशिदीन नहीं होते, वो 2-3 बंदे ही हैं जिनकी अज़मत की उनको फ़िक्र पड़ी हुई है, ठीक है, जिनकी अज़मत बुखारी और मुस्लिम में बड़े अच्छे तरीके से बयान हुई है। वो मेरा वाक़या करबला वाला रिसर्च पेपर पढ़ लें। ज़्यादा मैं ज़ुबान दराजी नहीं करता। मेरा यूट्यूब पे एक क्लिप है, लाखों लोगों ने देखा है, रिप्लाई टू मौलाना इलियास कादरी ऑन हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसमें मैंने वो सारी अज़मतें खोल खोल के बयान की हैं, वो आप देख लीजिएगा, बुखारी मुस्लिम की रोशनी में, उसूलुल काफ़ी की रोशनी में नहीं। ठीक हो गया। अगला सवाल ये है कि मुहर्रमुल हराम में अहले तशय्युअ की जानिब से मातम, झूले, ताबूत और इस तरह के जो अफ़ाल किए जाते हैं, क्या ये शरई तौर पे दुरुस्त हैं? कोई शरीयत से इसका ताल्लुक़ नहीं, सब की सब बिदात हैं। दीन के अंदर एग्जैजरेशन की गई है और इससे भी आगे बढ़ चुके हैं। अब तो जंजीर जनी और छुरियाँ मारने तक बात आ चुकी है। हालांकि मुफ्ती आज़म जो हैं ईरान के, खामनाई साहब, उनका फतवा है कि ये हराम है छुरी मारना अपने आप को। लेकिन आपको पता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो शिया, ये तो शिया है ही नहीं है, ये तो ज़ाकिरीन के फॉलोअर्स हैं। कोई इल्मी शगफ इनका है नहीं है। इन्होंने रसूमात का नाम जो है वो अहले बैत और मकतबे अहले बैत अपने आप को कह रहे हैं। मौलाना इसाक साहब रहमहुल्लाह ताला, जिनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ थी इस फील्ड में, उन्होंने बाकायदा शिया की फ़िक़्ह की किताबों से बताया कि मातम करना हराम है। वो आज के उलमा की लिखी नहीं, पुरानी है। ये बिदात हैं जो उन्होंने दाखिल की हैं, जैसा कि कई बिदात अहले सुन्नत के यहाँ भी दाखिल हो गई। यकम मुहर्रम का जुलूस भी तो बिदत है ना। अगर 10 मुहर्रम का बिदत निकाला हुआ इन्होंने, प्रोग्रामों के मैं खिलाफ नहीं हूं, आप करें, सारे खुलफाए राशिदीन के प्रोग्राम करें, लेकिन सड़कें ब्लॉक करके लोगों को तकलीफ में डालना, मरीज हॉस्पिटल तक ना पहुंच सकें, बच्चे स्कूलों तक ना पहुंच सकें, और इस तरीके से ये मामलात को करना, ये नहीं होना चाहिए। आप कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर किसी ग्राउंड में सेरेमनी करें, किसी मस्जिद में करें, किसी इमाम बारगाह में करें, ज़रूर करें। लेकिन ये जो बाकी जो चीज़ें, ये झूले और जुलजना के जुलूस निकालना और ये पंजे और उसके नीचे से गुजरना, और फिर आजकल तो घोड़ों को दफना भी रहे हैं, ठीक है, तो ये सब के सब बिदात हैं दीन में दाखिल की हैं। और इसकी वजह से शिया की इन एक्टिविटीज़ ने यानी मकतबे अहले बैत को नुकसान पहुँचाया है। बजाय कि उनकी तालीमात को सामने लाया जाता, इन लोगों ने इन मामलात में डालना शुरू कर दिया। मातम भी बिल्कुल हराम है। मैंने यूट्यूब पे मेरा क्लिप ऑलमोस्ट 20 लाख के करीब लोग देख चुके हैं। मातम के हक़ में शिया के 3 दलाइल, मैंने उसका जवाब दिया है। और उसमें जो एक टॉप ऑफ द लिस्ट ये पेश करते हैं, मैं हुसूल बरकत के लिए अर्ज़ कर देता हूँ। बल्कि मैं अगले दिन एक शिया आलिम को देख रहा था, तो वो दुनिया टीवी पे एक प्रोग्राम था, उस पर बैठ के वो कह रहे थे कि जी पहला मातम तो सैयदा आयशा ने किया है।
ठीक है नहीं, नाम मैं नहीं लेता, आप सबको पता है, क्योंकि नाम वाली पॉलिसी अब नहीं है। तो अब उस बेचारे का भी कसूर नहीं है, उसने अपने बाबों से ही सुना हुआ है। उसने मुस्नद अहमद खुद खोल के भी नहीं कभी देखी होगी, सुनी और नहीं खोली भी, तो उस बेचारे ने कहां से खोलनी है, जिनकी अपनी किताब है। हमने बहुत पहले रिकॉर्डिंग करा दी कि मुस्नद अहमद में आगे अल्फाज हैं, सैयदा आयशा कहती हैं, इतना हिस्सा तो बुखारी मुस्लिम में भी मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम की वफात मेरी गोद में हुई। तो सर इससे सैयदा आयशा की यह फजीलत तो साबित हुई कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा आयशा की गोद में वफात दी, तो ये फजीलत भी तो साबित हो रही है ना। तो ये भी फजीलत फिर माने ना। जैसा कि अहले हदीस जब वो मौज़ों पे मसे, जुराबों के मसे की बात शुरू करते हैं तो कहते हैं वो तो बुखारी मुस्लिम में पगड़ी पे मसा की भी हदीस है। तो हम कहते हैं इससे सिर्फ पगड़ी का मसा नहीं, पगड़ी भी तो साबित हो रही है ना। लाल रुमाल लाओ तो पगड़ी पाओ। तो शिया जब कहते हैं कि सैयदा आयशा की गोद में नबी अलैहिस्सलाम की वफात हुई, तो सैयदा आयशा की तो फजीलत साबित हो रही है। फिर वो बुखारी में वाक़या भी है मिसवाक वाला। तो मुस्नद अहमद में आगे अल्फाज है कि सैयदा आयशा कहती हैं जब नबी अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो मैंने आपका सर तकिए पर रखा और बाकी औरतों के साथ मिलकर मैंने अपने चेहरे को पीटना शुरू कर दिया। वो कहते हैं नहीं देखें नहीं, ये मातम का आगाज़ तो वहीं से हुआ है, लेकिन इसके आगे अल्फाज है कि ये मेरी कम उम्री और नासमझी का नतीजा था। तो अगर ये उन्होंने सवाब समझ के किया होता तो कहती कि ये मेरी मैच्योरिटी और सवाब के हुजूल का जरिया था। तो सैयदा आयशा का रुजू साबित है। यहाँ पे भी एक दफ़ा जिन दिनों में हम मुनाजरे वगैरह कर लिया करते थे, यानी आज से 10 साल पहले की बात करूँ, तो एक शिया जाकिर आए तो वो भी किताब उठा के अपनी ले आए कि जी ये सैयदा आयशा ने। मैंने कहा यार तुम्हें भी धोखा दिया कि हम मुस्नद अहमद खोल के आपको दिखाते हैं, ये तो हमारे हक में दलील है। तो ये आधी रवायतें बयान करते हैं। तो सैयदा आयशा का कोई मातम साबित नहीं। दूसरी दलील ये वो कुरान पाक से लेते हैं कि जब फरिश्तों ने आके बिशारत दी सैयदना इब्राहीम की जो पहली बीवी थी सारा, कि उनके यहाँ भी अब औलाद होगी, तो उन्होंने हैरानगी में अपना चेहरा पीटा था। जैसे औरतें कहती हाय, अब बुढ़ापे में एक 80-90 साल की बुढ़िया प्रेग्नेंट हो जाए तो वो तो परेशान ही होगी ना। ये उन्होंने, ये तो नहीं था कि हर साल वो चेहरा पीटना शुरू कर देती, एक वाकया था और उसे मातम का सबूत निकाल लेते हैं। यानी कोई बात देखा करें, इस तरह चीज़ों का सबूत नहीं निकलता। और तीसरा वो कहते हैं वैसे करनी ने दांत तोड़ दिए थे। देखें इसमें तो मैंने इतनी बड़ी इनको फकी दी है कि वो तो क़यामत तक भी डकार आते रहेंगे उसके। हाँ, मैंने बताया कि बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि सहल इब्न साद अस्सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैं जानता हूं कि ग़ज़वा ओहद के मौके पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए थे और आपका खून नहीं रुक रहा था, तो किसने नबी अलैहिस्सलाम के ज़ख्म को धोया था और किसने मरहम पट्टी की थी। तो उन्होंने बताया कि ढाल में सैयदना अली जो है पानी लेकर आए और ढाल को उल्टा करें तो प्याला बन जाती है। तो सैयदा फ़ातिमा उस ज़ख्म को धोती थी और जब खून नहीं रुक रहा था तो सैयदा फ़ातिमा ने एक कॉटन का कपड़ा जला के उसकी राख रखी तो खून रुक गया। ये साल इब्न साद सादी आले उमैया के दौर में सैयदना अली की फजीलत बयान किया करते थे बुखारी मुस्लिम में, कस्में उठा उठा के, क्योंकि हज के मौके पे लोग उनको आके मिलते थे कि अब चंद एक सहाबा जिंदा रह गए, उनमें से एक ही हैं। तो वो फिर आले उमैया के दौर में मौला अली के फजाइल बयान करते थे। तो मैंने ये फकी दी है कि जिस शख्सियत के सामने दांत शहीद हुए हैं उसने तो अपने दांत नहीं तोड़े। ज्यादा इफेक्ट तो उस बंदे पे हो जिसने अपनी आंखों के सामने मरहम पट्टी की, यानी सैयदना अली और सैयदा फातिमा, इन्होंने दांत तोड़े हैं दोनों ने क्या। तो क्या अवैसे करनी को आप उनसे बड़ा आशिक़ रसूल कहेंगे? तो अपने ईमान की फिक्र करें। ये तो वैसे करनी इस तसव्वुर से खुद भी कांप उठेंगे। अल-मुस्तदरिल हाकिम में मौजूद है कि सैयदना वैसे करनी रहमहुल्लाह ताला जंग सिफ़ीन के मौका पर मौला अली के पास आए, उनके हाथों पे बैत की और मुआविया इब्न अबी सुफियान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए हैं मौला अली की तरफ से। ये अल-मुस्तदरिल हाकिम में मौजूद है। तो जो शख्स खुद अली का मुरीद है उसको आप जो है वो अली से बड़ा आशिक़ रसूल साबित करेंगे? तो जाली वाक़यात है। सूफिया ने फैलाए, शिया ने भी हाथों हाथ ले लिए। इससे बड़ी बात भी कहना शुरू कर दिया कि जनाब केला वैसे करने के लिए नाज़िल होया। और ज़ालिमों, वो केले का जिक्र कुरान में मौजूद है। केला पहले दा है, अल्लाह दे बंदे हो,
अभी गप्पे मशहूर की हुई हैं। और लोग आजकल वो कहते हैं दांतों में दर्द हो तो आप वैसे करनी के 2 नफल पढ़ लें, ये कर लें। सर दांतों में दर्द हो तो किसी डेंटिस्ट के पास जाएं, हो सकता है अंदर से कोई हाड़ खाई गई हो आपकी, कोई कीड़ा लग गया हो, कोई सफाई करवाएं, कोई उसकी आप रूट कनाल करनी हो सकता है उसकी कैपिंग हो, ठीक है। तो ये इस तरह की कहानियाँ ना कराया करें। हाँ मिसवाक भी करें, वो तो करनी चाहिए जी, उसकी तो ताकीद है। टूथब्रश भी करना चाहिए, ठीक हो गया, सही है जी। इससे ये पूछना था कि वैसे करने की सुन्नत पे अमल करते हुए दांत भी मौजूद हैं, केले भी मौजूद हैं? हाँ जी, क्या मतलब? अगर वैसे करने की सुन्नत पे अमल किया जाए, हाँ पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल सही बात है। ये मशवरा दे रहे हैं कि जो वैसे करने की दलील लेते हैं वो उनके दांत तोड़े अपने, केले उनके लिए मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। एक हवाला बता दूं ये इल्मी लोगों के लिए, ये एक शिया भाई हैं नादिर ज़वेरी नाम के, rivaicalislam.com की वेबसाइट है, उन्होंने इस पे पूरा आर्टिकल दिया है जिसमें उन्होंने साबित किया कि शियों के पास कुछ भी नहीं इस मामले में, सारा सूफियों से लिया। हाँ लेकिन शिया उसको मानते नहीं है ना, इसलिए उनका हवाला हम कोर्ट नहीं कर सकते। नादर को वो कोर्ट ही नहीं करेंगे। जिस तरह डक्कू साहब का हम हवाला दें, उठा कहते हैं डक्कू तो वाबी है, वो कहते हैं वाबी शिया है। तो शिया को वही हवाला देना होगा जिसको वो ऑन करते हो, जिस तरह मैंने खामनाई साहब का किया, उनको वो ऑन करते हैं ना। इस तरह का तो जो भी बात करेगा उसको तो निकाल के परे मारते हैं। जैसे अब अहले हदीस को मौलाना इसहाक साहब का हवाला तो नहीं दिया जा सकता, कैसे दें? ठीक है, वो उन्होंने निकाल दिया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, अगला सवाल ये कि मुहर्रम के महीने में अमूमन जो हैं वो सुन्नी और शिया भाइयों के दरमियान जो डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, तो वो जो हैं अहले सुन्नत हैं वो अहले तशय्युअ भाइयों को राफ़ज़ी कह रहे होते हैं, और जो अहले तशय्युअ हैं वो अहले सुन्नत में उनको नाज़बी, खारजी, यजीदी कहते हैं। तो ये जो इस्तिलाह हैं ये आपस के टसल में ही डिवाइस हो गई हैं या ये वाक़ियतन कोई पीछे से इसका? देखें, इस्तिलाह तो अपनी असल में मौजूद है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो गलत हो रही होती है। अपने मकासद के लिए, पेट के लिए हो रहा है सब कुछ। नासबियत की इस्तिलाह शुरू से मौजूद है, राफ़ज़ियत की शुरू से मौजूद है। नसब अरबी ज़ुबान में कहते हैं खड़ा करने को। नासबी वो लोग हैं जो सैयदना अली के मुखालिफिन थे, टॉप ऑफ द लिस्ट उसमें खवारिज थे, जो बुग्ज़ रखने वाले थे, या अहले सिफ़ीन। अहले जमल को मैं नहीं कहता क्योंकि अहले जमल तो बैकफुट पे चले गए थे। और दूसरी तरफ नासबी के अगेंस्ट जो टर्म यूज़ होती है वो राफ़दी हैं, जो सैयदना अली की शान में गुलूब करते हैं। ज़ाहिर है सर, जब आप 60 साल तक मिंबरों के ऊपर सैयदना अली पे लानत करवाएंगे तो दूसरी तरफ से भी रिवेंज आएगा। वो हज़रत अली को बढ़ाएंगे और फिर वो हर उस बंदे को रगड़े में ले आएंगे जिससे आप मोहब्बत करेंगे। जैसा कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल करता था, जिससे उसकी लड़ाई होती थी ना, उसके बुजुर्ग को गालियाँ देता था, चाहे वो उसका अपना बुजुर्ग भी हो। यानी मुझे बताएं, अगर हमारा ईसाइयों से दुश्मनी होगी तो क्या हम हज़रत ईसा की तौहीन शुरू कर देंगे? लेकिन कादियानी चूँकि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, वो यही काम करता था। मैंने पिछले दिनों मेरा जो एक क्लिप चढ़ा है गुलाम अहमद कादियानी यजीदी, उसमें मैंने हुसैन इब्न अली की जो उसने गुस्ताखियाँ की हैं वो दिखाई हैं। वो यही तो बताया कि वो हुसैन अलैहिस्सलाम की इसलिए तौहीन करता है कि आपको पता है कि कादियानियत के सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो मकतबा फ़िक्र है ना मुसलमानों में, वो शिया हैं। क्योंकि उसने मादी होने का भी दावा किया था तो कई शिया भी साथ लग गए थे। और दूसरे नंबर पे ईसाई है, क्योंकि उसने मसीह मऊद होने का दावा किया था। तो इसलिए वो हज़रत ईसा की भी तौहीन करता है और हज़रत हुसैन की भी। क्यों? काउंटर नैरेटिव कादियानियत के खिलाफ जब खड़ा हुआ है ना, तो शिया ने और ईसाइयों ने ज़्यादा मुखालफत की, क्योंकि उनकी पब्लिक जा रही थी। तो उन्होंने कहा अच्छा, अब इन मौलवियों को नीचा करने का तरीका है कि हज़रत हुसैन को नौज़ुबिल्लाह वो अल्फाज इस्तेमाल करो जो मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करा के HD कैमरे में दिखा दिए। बस अक्लमंदों के लिए सिर्फ दिखाना ही होता है, बस एक दफ़ा देख लिया, आप खुद फैसला कर लें, कॉन्टेक्स्ट के साथ है। तो यहाँ पे भी यही होता है कि वो नाम रखे में। इसकी असल वो हदीस है जो फ़ज़ाइल सहाबा में 2 ऊपर तले रवायतें हैं कि सैयदना अली से मौकूफ़न रवायत है कि मेरी वजह से 2 फ़िरके गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ़ करके और एक मेरी दुश्मनी में, और मेरी वजह से 2 फ़िरके दोज़ख में जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ़ करके, एक मेरी दुश्मनी में। इसमें मरफ़ूआ हदीस भी है सुनन तबरानी में, लेकिन वो ज़ईफ़ है। लेकिन ये मौकूफ़न रवायतें सही हैं और ज़ाहिर नबी इस्लाम के बताने पर ही महमूल है। तो सैयदना अली की मोहब्बत में गुलूफ़ करने वाले राफ़दी और उनसे दुश्मनी में गुलूफ़ करने वाले नासबी। ये हकीकत है कि नासबियों की अक्सरियत अहले सुन्नत में है,
और राफजियों की अक्सरियत अहले तशय्यो में है। ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी एक खाली नाम रखने के लिए आप किसी को कह दें, नजदी कह दें, वहाबी कह दें, बिदती कह दें, ठीक है जी, बदमज़हब कह दें, राफजी कह दें, नासबी कह दें, यजीदी, वो एक अलग बात है। लेकिन हकीकत यह है कि जहाँ पे मौजूद है उनको अपनी अपनी इस्लाह करनी चाहिए। सुन्नियों का काम है कि एक टिकट में दो मज़े ना करें, अपने अंदर जो नासबी हैं उनको जूते मार के बाहर निकालें, ऐलान बरात करें। हमारे जेल में बहुत बड़ा नासबी था, फैज़ आलम सिद्दीकी, कत्ल हो गया था, 80s की बात है। आज तक अहले हदीस उससे उसको डिसओन भी करते हैं, उसके मज़ामीन भी छापते हैं, और वो मज़ामीन भी वो जो अहले बैत के खिलाफ लिखे हुए हैं। तो एक टिकट में दो मज़े तो नहीं होते। दूसरी तरफ शिया है और उनके अंदर जो राफजी खबीस घुसे हुए हैं, जो कि शेखैन के ऊपर तबर्रा करते हैं, रूड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो उनको उस तरीके से कंडेम करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। एक टिकट में दो मज़े कर रहे होते हैं। अब थोड़ी चेंज आई है, लोग करना शुरू हुए, लेकिन ये दरारें उसी वक्त फिल होंगी जब शिया राफजियों की सफाई करें अपनी सफ़ों से और सुन्नी नासबियों की सफाई करें। सिर्फ कह लेने से काफ़ी नहीं है काम, कहने जी हमारा तो काम था, हमने बस कह दिया। उनको फ्रंट से लीड करके इस रोके। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। 2006 की बात है ऑलमोस्ट, मैं एक दफ़ा गोल्डे गया, उस वक्त मैं भी बरेलवी था, लेकिन मैं कई चीज़ों के ख़िलाफ़ था। शुरू से ही थोड़ा बहुत ज़हन खुलना शुरू हो गया था। तो वहाँ के जो मुफ्ती थे, मैंने उनसे कहा कि ये यहाँ पे औरतें आके, बेपर्दा औरतें यहाँ मज़ारात पे आ रही हैं, इनको आप मना किया करें। उनका जी हमने वहाँ बोर्ड लिख के लगा दिया है ना, और क्या करें। बोर्ड लिख के लगाया हुआ गाँव की औरतों के लिए, इनको पढ़ना भी नहीं आता। मैंने कहा सिर्फ ये काफ़ी है, आप इनको रोके बाई फोर्स, कब्र तक पहुंचे ही ना, वहां मर्द खड़े कर दें, अंदर आने ही ना दें। लेकिन वो चाहते भी नहीं, अंदर आएंगी तो चंदा देंगी ना। गरीब गरीब औरतें, बूढ़ी बूढ़ी, अपने दुपट्टे खोल खोल के उसमें से 5-5 रुपए के सिक्के भी, वो पीरे वहां पीर बैठे होते हैं, उनको पकड़ा रही होती है, और वो भी ऐसे बेशर्म वो पकड़ लेते थे, 5 रुपए भी वापस नहीं करते थे। तो फिर मैंने उनको उस वक्त एक फकी दी, बरेलवियत के ज़माने में भी फकी में देता था। मैंने कहा जी मुझे बताएं, अगर यहाँ पे कोई बंदा आके आपके जो कब्र में दफन शुदा बुजुर्ग हैं, इनको गालियां निकालनी शुरू कर दे, तो फिर आप एक वहां प्ले बोर्ड ही लगाएंगे कि बुजुर्गों को गालियां देना मना है, या रोकेंगे? कहता है जी ऐसी की तैसी रोकेंगे। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि बुजुर्गों की हमीयत आपके दिल में शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर है। तो इसका जवाब उस मुफ्ती के पास कोई नहीं था, ना किसी और मुफ्ती के पास होगा, और ये हकीकत है। इनको अपने बाबे अजीज है, इत्तखदू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाब मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अपने बुजुर्गों और जोगियों को रब मान लिया अल्लाह को छोड़ के। यहूद और नसारा वाली खराबियां इस उम्मत में भी आई हैं, बुखारी मुस्लिम में हदीस है। तो मैं वही खराबियां पैदा होंगी जो अगलों में पैदा हुई थी, कदम ब कदम, बालिश बर बालिश, हत्ता कि उनमें से कोई गोह के सुराग में दाखिल हुआ, तुम भी यही काम करोगे। साहबा ने पूछा ये अगले लोगों से मुराद यहूद और नसारा? आपने फरमाया वो मुराद नहीं तो और कौन से लोग मुराद हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली प्रेडिक्शन फरमा दी थी। ठीक हो गया जी। सलात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके ऊपर एक तहकीकी मकाला, रिसर्च पेपर नंबर 5B लिख दिया है, वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र, 72 सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में, जिसमें मैंने कुल अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबों से 200 अहादीस जमा की हैं। अक्सर अहादीस बुखारी और मुस्लिम से हैं, जिसमें मैंने ये पूरे का पूरा मुकदमा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से लेकर शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम तक कवर किया है। और इसको अहादीस की रोशनी में मुरतब किया गया है, ना कि तारीख़ की रोशनी में। ज़ाहिर है तारीख़ हुक्मरानों ने लिखवाई है, उसमें उनके अपने इंटरेस्ट भी थे, अक्सर चीज़ों की इसनाद भी अवेलेबल नहीं होती। और इसमें बुखारी और मुस्लिम के अलावा जितनी भी अहादीस मैंने जमा की हैं, उनमें दौरे हाज़र के जो बड़े बड़े मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन हैं, उनकी तहकीम बाकायदा लगाई है। शेख अलबानी रहिमहुल्लाह ताला की, शेख ज़ुबैर लिज़ई रहिमहुल्लाह ताला की,
शेख शुएब आरनौत रहिमहुल्लाह ताला की, शेख सुलैम असद की, ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब की और लोगों की तहकीम के साथ मैंने इसको मुरतब किया है। कोई एक हदीस भी ऐसी नहीं है जिसे आप ये कहें कि वो किसी मुहद्दिस की तहकीम के बग़ैर इसमें डाली गई हो। ये ज़रूर हो सकता है कि किसी को किसी मामले में इख्तलाफ हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई हदीस ऐसी हो कि जिसको सारे बिल इत्तफ़ाक़ जो है वो मरदूद या ज़ईफ़ या मौदू समझते हों। ज़रूर किसी न किसी ने उसकी तस्हीह और तहकीम की हुई होगी सेहत के एतबार से। इसको मैंने स्टार्ट किया है खुलफ़ाए राशिदीन कौन से हैं, इससे आगाज़ किया है इस रिसर्च पेपर का। उसके बाद फिर मैंने जो जंग जमल सिफ़ीन और नहरवान हुई, शहादत उस्मान वाला इशू हुआ, उसको कवर किया है, सुलह हसन को कवर किया है, यजीद की वली अहदी को, और अल्टीमेटली सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम की मज़लूमाना शहादत को सहीहुल इस्नाद अहादीस जो अहले सुन्नत की किताबों से है उससे कवर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए आज मैं जितनी भी अहादीस बयान करूँगा क्वेश्चंस के दौरान आलमोस्ट सारी इसमें अवेलेबल होंगी। आप ये रिसर्च पेपर हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं PDF, व्हाट्सएप ग्रुप्स में रब्ता करके मंगवा सकते हैं, और अगर हार्ड कापी आपने मंगवानी है तो हमारी एकेडमी का नंबर है +92 के कोड के साथ 3215900162। पाकिस्तान से करेंगे तो 032159000162। सुबह 9 से लेकर आलमोस्ट अब तो मगरिब तक खुला होता है। पूरा दिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसके ऊपर अब बाकायदा ड्यूटी लगा दी है। हमारे अबरारुल हसन भाई जो है वो उनको हमने स्पेसिफाई किया है। उसके अलावा भी उस्मान भाई भी कभी कभार सुन लेते हैं, नदीम भाई भी। आपने यानी एकेडमी में आना है दर्स सुनने के लिए या रिसर्च पेपर फ्री मंगवानी है डाक, तो ये भी रिसर्च पेपर, इसके अलावा 8 रिसर्च पेपर, ये टोटल 9 बनते हैं, और 3 अज़कार कार्ड हैं, सुबह शाम के सुन्नत अज़कार, फ़र्ज़ नमाज के बाद के सुन्नत अज़कार, और जादू टूना वबाई अमराज और कुदरती हादसात से बचने के सुन्नत अज़कार। ये टोटल 12 का पैकेज है जो हम फ्री एक सेट सबको भेजते हैं। आप मंगवा सकते हैं। एक से ज़्यादा सेट मंगवाने हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर, बल्कि थोड़े से लॉस के ऊपर ही हम लोगों को भिजवा देते हैं। कोशिश किया करें सॉफ्ट कॉपीज़ के ज़रिए ही काम चलाएं। आजकल चूँकि सॉफ्ट कॉपीज़ का ही मॉड है, आप किसी को उसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर भी करवा सकते हैं। तो ये रिसर्च पेपर ख़ुद भी पढ़ें। मुहर्रम दावत का महीना है, रबीउल अव्वल शरीफ दावत का महीना है, रमज़ान शरीफ दावत का महीना है। ये वो महीने हैं जिसमें मुसलमान बेदार होते हैं, अपने अपने टॉपिक्स को सर्च करना चाहते हैं, तो बड़ा अच्छा मौका है कि आप उन तक सही बात पहुँचाएँ अल्लाह का नाम लेकर।